क्वेश्चन नंबर 105 यदि ए तथा सी का मध्यानुपाती बी हो तो ए माइनस बी के होल क्यूब अनुपात बी माइनस सी के होल क्यूब बराबर पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले ए तथा सी का मध्यानुपाती निकालते हैं। तो किसी भी संख्या का मध्यानुपाती निकालेंगे तो जैसे में हमको निकालना होगा मध्यानुपाती 4 और 16 का मध्यानुपाती। तो सबसे पहले ये दोनों अंक है, ये दोनों अंक को गुना करेंगे तो 4 गुना 16 इस तरीक़ा से करेंगे और इसका रूट अंडर कर देंगे। तो ये जो निकलेगा तो इससे जो सोल्व होकर निकलेगा जो मध्यानुपाती होगा तो ये गुना करेंगे तो 16 चौक 64 और 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8। तो इसका जो मध्यानुपाती है जो 8 हो जाएगा। तो इसी तरीक़ा से यहाँ पर हमको पता करना होगा सबसे पहले ये जो मध्यानुपाती कह रहा है ए तथा सी का। तो ए तथा सी का मध्यानुपाती निकालेंगे तो ए तथा सी को गुना करना पड़ेगा और इसका रूट अंडर कर देंगे तो हमको मध्यानुपाती पता चल जाएगा। और ये जो आया ये मध्यानुपाती है और बता रहा है हमको कि ए तथा सी का मध्यानुपाती बी है। तो हम निकाले हैं तो इतना मध्यानुपाती आया है और क्वेश्चन में बता रहा है कि बी मध्यानुपाती है तो दोनों को बराबर कर देंगे इस तरीक़ा से। अब देखिए इसको इस तरीक़ा से सोल्व करेंगे तो ये वर्गमूल का जो चिन्ह है जो इधर जाता है तो स्क्वायर हो जाता है तो स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर। तो इसको इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मतलब इसको इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं। ये b है जो यहाँ b गुने b है इसका मतलब तो यहाँ c बटा b भी लिख सकते हैं और यहाँ पर b बटा a भी लिख सकते हैं। तो इस तरीक़ा से हम लिख सकते हैं इसको सोल्व करने के बाद, क्योंकि देखिए ये c बटा b बराबर b बटा a लिख सकते हैं। इसको जब इस तरीक़ा से करेंगे मतलब तो इस प्रकार हो जाएगा। तो जहाँ पर हमको c बटा b दिखेगा और वहाँ b बटा a लिख सकते हैं और जहाँ b बटा a है और वहाँ c बटा b लिख सकते हैं, इसका मतलब हुआ। तो अब देखिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो ये है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब देखिए सोल्व कितना को करना है तो a माइनस बी के होल क्यूब और अनुपात का मतलब होता है बाटा तो बाटा लिख देंगे b माइनस सी का होल क्यूब। इसको सोल्व करना है तो सबसे पहले देखिए a क्यू है जो कॉमन ले लेंगे तो इसको में a क्यू कॉमन लेंगे तो a क्यू यहाँ कॉमन लेंगे तो बच जाएगा कितना 1 माइनस b बटा a के होल क्यूब इस तरीक़ा से। और यहाँ पर बच जाएगा जब बी क्यू हम कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 1 माइनस सी बटा बी का होल क्यूब। तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पर ए क्यू कॉमन लिए हैं तो इतना हो गया। तो देखिए बी बटा ए के जगह पर हम बी बटा ए के जगह पर सी बटा बी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ हम सी बटा बी लिख देंगे। तो देखिए इसको यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं यहाँ पर तो ए क्यू है जो रह जाएगा और ऊपर में एक है तो एक रहेगा और माइनस बी बटा ए के जगह पर हम बी बटा ए के जगह पर सी बटा बी लिख सकते हैं तो सी बटा बी लिख देते हैं। या पर यहाँ पर इस प्रकार भी लिख सकते हैं जो यहाँ सी बटा बी है तो सी बटा बी के जगह पर बी बटा ए लिख सकते हैं। मतलब ये जो दोनों अलग अलग है जो दोनों को एक कर देंगे तो जैसा मन है वैसा कर सकते हैं। तो b बटा a के जगह पर हम लिख रहे हैं इसका बदला में ये वाला वैल्यू लिख रहे हैं तो c बटा b हो जाएगा c बटा b और होल क्यू और बटा में हो जाएगा यहाँ पर b क्यू यहाँ b क्यू कॉमन है तो 1 माइनस और ये जितना था उतना उतार देंगे तो c बटा b के होल क्यू। तो देखिए ये वाला ऊपर में भी ये वाला वैल्यू है ये वाला नीचे है तो दोनों है जो आपस में कट जाएगा। तो इसका अनुपात है जो a अनुपात b जो यहाँ पर अनुपात है जो a क्यू और अनुपात b क्यू हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है जो कितना हो जाएगा a क्यू अनुपात b क्यू जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है
यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में AQ अनुपात BQ, तो इसका सही आंसर इतना हो जाएगा। तो सिर्फ यहाँ पर ये जो चेंज करना था, जो चेंज कर लेंगे और ये